तो इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे। और इससे पहले की दो वीडियोस में हमने पॉलीगन के बारे में जाना, पॉलीगन किसे बोलते हैं, और उसके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बारे में जाना। ठीक है, तो पॉलीगन लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज फिगर होते हैं और उसका एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री होता है, चाहे वो कितने भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन हो। कोई भी पॉलीगन है, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ ट्राइंगल हो, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्वाड्रिलेटरल हो, 5 लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन पेंटागन हो, कोई भी हो, उसके जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। लेकिन इंटीरियर एंगल उसके साइड पे डिपेंड करता है, वो 3 साइड वाला पॉलीगन है या 4 साइडेड पॉलीगन है या 5 साइडेड पॉलीगन पेंटागन है। ठीक है, तो साइड पे डिपेंड करता है। और इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है n-2 × 180। n क्या है इसमें? साइड है। साइड से हम 2 सब्ट्रैक्ट करके 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस पॉलीगन का इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। बाकी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो लीनियर पेयर बनाते हैं। तो हम एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से भी इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। 180 से हम एक्सटीरियर एंगल अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा इंटीरियर एंगल होगा। इतना हमने पिछले वीडियोस में जाना था। ठीक है, तो एक रिवीजन हो गया। अब हम आगे जानेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलीगन जो है लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज फिगर हैं। तो किसी भी पॉलीगन को बनाने के लिए कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। 2 लाइन सेगमेंट से तो बनेगा नहीं, तो 3 लाइन सेगमेंट से बना ये एक ट्राइंगल है। उसी तरह से 4 लाइन सेगमेंट से बना, चाहे वो कैसा भी हो, 4 लाइन सेगमेंट से 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन जो है क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट से अगर कोई क्लोज फिगर बनेगा, पॉलीगन बनेगा, तो पेंटागन होगा। 6 लाइन सेगमेंट से बना हुआ हेक्सागन होगा। 7 लाइन सेगमेंट से बना हुआ हेप्टागन होगा। 8 लाइन सेगमेंट से बना हुआ ऑक्टागन होगा। 9 लाइन सेगमेंट से बना हुआ नोनागन होगा। 10 लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन डेकागन होगा। 20 लाइन सेगमेंट से अगर कोई पॉलीगन बना है तो उसे 20 गन बोलेंगे। इसी तरह से अलग अलग नाम है, तो हमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानना है। ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल होता है। तो अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो जान गए किसे बोलते हैं, ये एक पॉलीगन है, ठीक है, जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इसे ही क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में देखें तो ये 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है ट्रेपेजियम, दूसरा होता है काइट, और तीसरा होता है ट्रेपेजियम, दूसरा होता है काइट, और तीसरा होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। काइट कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये काइट है। ट्रेपेजियम के 2 लाइन तो 2 साइड जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और एक साइड जो है नॉन पैरेलल होता है, कुछ इस तरह से। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, जबकि ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ट्रेपेजियम का एक और काइंड होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में 2 साइड इसमें भी पैरेलल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बाकी के जो नॉन पैरेलल साइड हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें इक्वल लेंथ नहीं होती है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में 2 जो नॉन पैरेलल साइड हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। उसी तरह से ये काइट है, और इसके बारे में हम बुक में डिस्कस करेंगे। और आगे पैरेललोग्राम में जो 2 अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, ऐसे ये लाइन और ये लाइन अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों साइड, तो ये पैरेलल है और ये दोनों साइड पैरेलल है। ठीक है, पैरेललोग्राम के और भी टाइप्स हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस तरह से इसका भी ये अपोजिट साइड जो है ये पैरेलल है और ये दोनों साइड पैरेलल है। उसी तरह से अगर स्क्वायर को देखें तो ये भी पैरेललोग्राम है। ये और ये पैरेलल है अपोजिट साइड्स दोनों, और ये दोनों अपोजिट साइड जो है पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं आप लोगों को पता होगा, ऐसे लाइन जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना भी आगे जाए इक्वल होता है, ये कभी आपस में नहीं मिलते, वो लाइनें पैरेलल होती हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर रोम्बस को लें तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है,
रोम्बस और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? इसके सारे एंगल जो 90 डिग्री होते हैं और इसके नहीं होते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड जो पैरेलल होंगे और ये साइड जो है पैरेलल होंगे और चारों साइड इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जल्दी जल्दी देख लिया काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्रेपीजियम के 2 टाइप हैं, एक तो ट्रेपीजियम, दूसरा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, दूसरा क्वाड्रिलेटरल काइट है और तीसरा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के 3 और टाइप हैं, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है और ये रोम्बस, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में हम बुक में देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद से अगले वीडियो में फिर हम इसके एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे ठीक से, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपकी बुक में है, ट्रेपीजियम यहाँ दिया हुआ है। तो ट्रेपीजियम में क्या है कि 2 जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं और 2 जो साइड होते हैं नॉन पैरेलल होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो 4 ही साइड होंगे, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ये पैरेलल साइड्स हैं, ये नॉन पैरेलल साइड है। इसमें भी ये पैरेलल साइड है, ये नॉन पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है और ये नॉन पैरेलल साइड। दीज आर ट्रेपीजियम, दीज आर नॉट ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम नहीं है। क्यों नहीं है? कि इनका जो अपोजिट साइड है ये पैरेलल नहीं है, यहाँ मीट कर जा रहा है, पैरेलल लाइंस मीट नहीं करती हैं, ठीक है। और इसमें तो 1 2 3 4 5 साइड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपीजियम तो 4 साइड ही होंगे। और ये भी पैरेलल 2 जो साइड्स हैं वो कोई भी 2 साइड अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है, तो इसलिए ये ट्रेपीजियम नहीं है, ठीक है। और ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में मैंने बताया, 2 तो साइड इसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और 2 जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेपीजियम और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। नेक्स्ट है काइट, ठीक है। तो काइट जो है स्पेशल टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। और इसका दो कॉन्जिक्यूटिव साइड होते हैं, जैसे डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स होते हैं साइड के, वो इक्वल लेंथ के होते हैं। जैसे ये ऊपर का ये जो साइड होगा ये दोनों पेयर है कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के, तो ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं और ये दोनों जो हैं इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है, इसलिए ये काइट है। उसी तरह से इसमें देखेंगे तो ये जो कॉन्जिक्यूटिव दोनों साइड हैं पेयर हैं वो इक्वल है और नीचे के ये 2 जो कॉन्जिक्यूटिव साइड हैं ये इक्वल है। और यहाँ भी देख रहे हैं 2 साइड इक्वल है और 2 साइड इक्वल है, कॉन्जिक्यूटिव साइड जो है इक्वल है, इसलिए ये काइट है। और अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे इसमें तो 5 साइड हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि काइट एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 5 साइड है। उसी तरह से इसका कॉन्जिक्यूटिव साइड जो है इक्वल नहीं है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये इक्वल होना चाहिए। इसमें भी हम देख रहे हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड इक्वल होना चाहिए, तो इसमें 3 साइड इक्वल है, तो ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से काइट का जो होता है शेप होता है। एक काइट हैज़ 4 साइड क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये ए बी और ए डी इक्वल है और बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी और सी डी इक्वल, तो इसमें कॉन्जिक्यूटिव साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। उसी तरह से अगर हम एंगल देखें तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, इसमें 2 एंगल तो इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल ए इज इक्वल टू नॉट एंगल सी इक्वल एंगल सी, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी जो है इक्वल नहीं है सिर्फ यही पेयर जो है एंगल का इक्वल होता है काइट में। नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो अब हमने ट्रेपीजियम देख लिया और काइट देख लिया, अब ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है क्योंकि ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये सब पैरेललोग्राम है। इसका जो अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल होता है, ये अपोजिट साइड ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ठीक है। उसी तरह से ये दोनों साइड जो हैं ये पैरेलल हैं और ये दोनों साइड जो हैं ये पैरेलल है, ठीक है। ये स्क्वायर भी पैरेलल होता है, ठीक है, ये इसलिए ये सारे पैरेललोग्राम हैं, ठीक है। ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल है और ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। उसी तरह से क्यू पी पैरेलल टू एस आर, क्यू पी पैरेलल टू एस आर इसके पैरेलल है और क्यू एस ये पैरेलल टू पी आर, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। उसी तरह से एल एम पैरेलल टू ओ एन इसके पैरेलल है और एल ओ पैरेलल टू एम एन ये इसके पैरेलल है, ठीक है। दूसरी तरफ ये दीज आर नॉट पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है? ये 2 साइड तो पैरेलल है, ये 2 साइड पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो सकता है।
ठीक है। उसी तरह से इसके जो दो साइड हैं ये पैरेलल नहीं है, जो अपोजिट साइड है, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके 1 2 3 4 5 6 साइड हैं, तो पैरेललोग्राम जो है क्वाड्रिलेटरल है तो उसके 4 साइड ही होंगे, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम को हमने देखा। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये तो अभी हमने देख लिया, ये एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की जिसके अपोजिट साइड जो है पैरेलल होते हैं। अब एलिमेंट्स के बारे में अगर हम देखें तो इसके 4 साइड होते हैं क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। कुछ इक्वल होते हैं इसमें और कुछ इक्वल नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD ये है, ठीक है। और जो साइड AB एंड DC आर अपोजिट साइड, AB और DC ये अपोजिट साइड है, और अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। और DA और CB ये अपोजिट साइड हैं जो कि पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। तो AB एंड DC आर अपोजिट साइड, ठीक है। और AD एंड BC फ्रॉम अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये एक दूसरा पेयर है अपोजिट साइड के, ठीक है। एंगल A एंड एंगल C आर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। एंगल A और एंगल C ये अपोजिट एंगल है जो कि इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। उसी तरह से अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो एंगल A एंड एंगल C आर अपोजिट एंगल्स। अनदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल वुड बी B एंड D। और एंगल B और एंगल D ये भी अपोजिट एंगल है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट एंगल है, एंगल B एंगल D अपोजिट एंगल का पेयर है, और A और C अपोजिट एंगल के पेयर है, ठीक है। साइड AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड। उसी तरह से क्या देखा हमने, अपोजिट साइड देखा, अपोजिट एंगल देखा। अब एडजेसेंट साइड देखेंगे, एडजेसेंट एंगल देखेंगे। तो एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, AB एंड BC। AB और BC ये दोनों साइड के पेयर को एडजेसेंट साइड बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि वन ऑफ द साइड स्टार्ट व्हेन द अदर एंड्स। एक साइड वहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे दूसरा एंड कर रहा है, ठीक है। तो AB जहाँ एंड हो रहा है, BC वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों साइड को हम एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद से है BC एंड CD एडजेसेंट साइड टू। और BC और CD भी एडजेसेंट है, हाँ है, क्योंकि BC जहाँ एंड हो रहा है वहीं से CD स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी एक दूसरे से लगे हुए हैं ये दोनों एडजेसेंट साइड है। उसी तरह से ये दोनों एडजेसेंट साइड है, ये दोनों एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल्स। उसी तरह से एंगल A और एंगल B ये एक ही लाइन पे हैं दोनों एंगल, तो इनको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है। एडजेसेंट साइड हो गया, एडजेसेंट एंगल्स देखते हैं, ठीक है। दे आर एट द एंड ऑफ द सेम साइड। सेम साइड के एंड पे अगर दोनों एंगल है तो उसको एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। एंगल B एंड एंगल C आर ऑल्सो, B और C ये दोनों भी सेम साइड पे एंड पे हैं, तो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। ये दोनों नहीं है, ये दोनों अपोजिट हैं, लेकिन ये दोनों एडजेसेंट है, और ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, और ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है। ये एडजेसेंट साइड्स होते हैं, ठीक है। तो एंगल A एंड एंगल B ये एडजेसेंट एंगल है, और एंगल B और एंगल C ये एडजेसेंट एंगल है, और एंगल C एंगल D ये भी एडजेसेंट एंगल है, और एंगल D एंगल A ये भी एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया हुआ है, द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ। जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल लेंथ के भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, और अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पेज पे है एग्जाम्पल, यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। अब अगर इनकी प्रॉपर्टी हमें पता है तो फिर हम इनके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ये एक पैरेललोग्राम है जिसका पेरीमीटर निकालना है। तो अपोजिट साइड ऑफ सेम लेंथ, कि अब हमें पता चल गया कि जो अपोजिट साइड होते हैं पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड है सेम लेंथ के होते हैं। तो ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। PQ के अपोजिट SR है और SP के अपोजिट RQ है, ठीक है। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू SR। PQ और SR इक्वल हुए, इक्वल लेंथ के होते हैं अपोजिट साइड, एंड QR इज इक्वल टू PS। QR और PS जो है
ये अपोजिट है तो इक्वल है। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर। तब इसको सॉल्व कर लेंगे तो पेरीमीटर होगा PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP। तो 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका, सबको करेंगे तो 38 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आएगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी अगर हमें पता है तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तो हो गया साइड। अब एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंगल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ अ इक्वल मेजर, अपोजिट एंगल जो बनते हैं इसमें वो इक्वल, जैसे ये एंगल P एंगल R जो है अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे। उसी तरह से एंगल S और एंगल Q अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होंगे। तो अगर हम एंगल देखें पैरेललोग्राम के तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। नेक्स्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है एंगल से रिलेटेड। ठीक है, ये BEST इज अ पैरेललोग्राम। BEST ये एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। अगर हमें वैल्यू निकालनी हुई X की, Y की और Z की तो कैसे निकालेंगे? तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो अभी हमने जाना कि अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो S इज़ अपोजिट टू B, ये और ये पैरेलल लाइन से और ये पैरेलल लाइन से। ठीक है, पैरेलल साइड है और ये पैरेलल है, तो एंगल B और एंगल S जो है अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, और ये एंगल T और एंगल E अपोजिट एंगल होंगे। तो एंगल B अगर 100 है तो एंगल S या X भी 100 होगा। तो X इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल जो है प्रॉपर्टी में ये है कि ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल X। एंगल Y इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब Y अगर निकालेंगे तो ये भी 100 डिग्री है, वो इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग टू X के कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर ये और ये पैरेलल लाइन से, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है पैरेलल होते हैं, तो ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इनको काट रहा है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल अगर इनको काट रहा है तो ये एंगल इस लाइन के नीचे ये एंगल है, उसी तरह से इस लाइन के नीचे ये एंगल है। ठीक है, तो ये और ये दोनों का जो मेजरमेंट होगा वो सेम होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन को अगर हम यहाँ से खिसका के ले जाएं, इस पे चढ़ाएं तो बिल्कुल इस पे चढ़ जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल जो होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जो कि इक्वल होगा। ये आप लोगों ने लाइन एंगल में पढ़ा होगा। उसी तरह से एंगल Z अगर हम देखें तो ये 80 डिग्री होगा। 80 डिग्री इसलिए होगा कि ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पॉलीगन। तो पॉलीगन में हमें पता है, हमने पढ़ा था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर Y 100 है तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, 180 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, तो Z क्या होगा? 80 होगा। 100 प्लस 80 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 80 होगा। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के देखते हैं। पैरेललोग्राम ABCD ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसको एडजेसेंट एंगल्स देखते हैं। एंगल A एंड एंगल D आर सप्लीमेंट्री। एंगल A एंड एंगल D ये सप्लीमेंट्री होती है, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। सिंस साइड DC एंड AB, DC पैरेलल टू AB। ठीक है, DC AB के पैरेलल है, अपोजिट साइड है तो पैरेलल ही होगा ये। ठीक है, एंड विथ ट्रांसवर्सल DA, और DA ये पैरेलल लाइंस को काटता हुआ ट्रांसवर्सल है। तो दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर अपोजिट या को इंटीरियर एंगल। तो ये अगर पैरेलल लाइंस है और इनको अगर ये ट्रांसवर्सल ऐसे काट रहा है तो ये दोनों एंगल जो है ये को इंटीरियर एंगल हो गए या इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गए, जिसका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसे आप एडजेसेंट एंगल का सम मानो या फिर को इंटीरियर एंगल का सम मानो, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल इनको काट रहा है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल A एंड एंगल B आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री। A और B ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि सेम लाइन के एंड में बन रहे हैं, तो एडजेसेंट एंगल इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि कैसे कि साइड AD पैरेलल टू BC, ये AD और BC दोनों ये पैरेलल लाइन से हमें पता है पैरेलल साइड है। ठीक है,
एंड ट्रांसवर्सल मेकिंग BA इसमें ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल हैं और BA ये ट्रांसवर्सल है, इनको काट रहा है, ठीक है। तो एंगल A एंड एंगल B इंटीरियर अपोजिट, तो ये एंगल और ये एंगल जो है को इंटीरियर एंगल हुए, इन दोनों को ये काट रहा है, तो ये को इंटीरियर एंगल हुए या इंटीरियर अपोजिट एंगल हुए, जिनका सम जो हो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एक एग्जांपल भी यहाँ पे, इन पैरेललोग्राम RING इफ मेजर ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री है, फाइंड ऑल द अदर्स एंगल। तो इसके बेस पे हमें सारे एंगल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो मेजर ऑफ R इज इक्वल टू 70, तो मेजर ऑफ N इज इक्वल टू 70, ये भी 70 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, ठीक है, और अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, बिकॉज R एंड N आर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये निकल गया। बाकी बच्चे ये दोनों, सिंस R एंड I आर सप्लीमेंट्री, R और I ये दोनों को इंटीरियर एंगल हुए, ठीक है। GR और NI ये जो है पैरेलल हैं, इनको ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल हुए। अगर ये 70 है तो ये 110 होगा, तभी इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल I इज इक्वल टू 180 माइनस 70, ठीक है। 180 से 70 माइनस कर देंगे तो 110 डिग्री ये हुआ, क्योंकि इन दोनों का सम जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। मेजर ऑफ एंगल G इज इक्वल टू 100, और एंगल G भी 110 होगा, क्योंकि 110 अगर ये है तो ये अपोजिट एंगल है, ठीक, I के अपोजिट है, तो ये भी 110 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से मेजर ऑफ R एंड मेजर ऑफ N इज इक्वल टू, R N जो है 70 है और मेजर ऑफ I और G जो है 110, ठीक। तो प्रॉपर्टी यूज़ करके इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं एंगल्स। नेक्स्ट पेज पे है, तो प्रॉपर्टी क्या, डायगोनल्स के बारे में अब देखते हैं। डायगोनल्स क्या होती हैं, जो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ती हैं, ठीक है। D और B अपोजिट वर्टिसेस इनको जोड़ रही हैं, लाइन, और A और C अपोजिट वर्टिस को जोड़ने वाली ये जो लाइन है इसे ही डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल के बारे में अगर हम जानें, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, तो द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बीच से काटते हैं। मतलब ये कि AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू DO, ठीक है। या ये और ये यहाँ आधा आधा है, और ये लाइन जो है यहाँ बीच से कट रही है, तो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पे एग्जांपल एक दिया हुआ है, हेल्प HELP, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हेल्प इज ए पैरेललोग्राम और लेंथ आर इन सेंटीमीटर में लेंथ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। OE की लेंथ है, गिवन दैट O इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड HL इज 5 मोर देन PE, ठीक है। और H और L PE से 5 ज़्यादा है, इससे ये 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो अगर ये 4 है यहाँ तक, तो ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये 4, ये 8 होगा, ठीक है। और अगर ये 8 है तो 8 से 5 ये ज़्यादा है, तो ये 13 होगा ये वाला, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ O इज इक्वल टू 4 देन OP ऑल्सो इज़ 4, OP भी 4 होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट होता है, बीच से कटता है, ठीक है। वाई, क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। सो PE इज इक्वल टू PE यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये शो कर रहा है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, बीच से कट रहा है यहाँ पे O पे। देयरफॉर HL इज इक्वल टू, अब HL क्या होगा, इससे अगर ये 8 है तो इससे 5 ज़्यादा है ये, तो HL इज इक्वल टू 8 + 5 इज इक्वल टू ये 13 हो जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर। हैंस OH ये जो है 1/2 ऑफ 13, तो OH जो होगा 13 का 1/2 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो ये होगा 6.5 सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से होगा 13, और क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है, बीच से ये बांट रहा है, तो 13 का हाफ होगा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा डायगोनल्स के बारे में कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद से जिनको एडजेसेंट एंगल होते हैं
वो सप्लीमेंट्री होती हैं, मतलब दो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट हमने देखा अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, ठीक है, और साथ ही पैरेलल होते हैं। ये हमने पैरेललोग्राम में देखा। अब ये आप लोगों का पूरा हो गया। अब इतना हम लोग समझ चुके हैं कि जो एक्सरसाइज है 3.3 ये हम आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं ये एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगी 3.3। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।